वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जीके करंट अफेयर, जितने भी हिस्ट्री पॉलिटी हो सकते हैं ज्योग्राफी मिला के, जीडी एनटीपीसी और जो भी एग्ज़ाम्स आ सकते हैं सामने उसके लिए। तो चलिए सवाल पहले पढ़ते हैं। तो इसमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके इंग्लिश हिंदी दोनों के पीडीएफ मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता क्या है? शल्य चिकित्सा पर एक संस्कृत ग्रंथ। पहले भारतीय शल्य चिकित्सा के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सुश्रुत। गुप्त युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कला, विज्ञान और साहित्य उपलब्धियों के कारण। गुप्त युग में महान महाकाव्य किसने लिखा? कालिदास ने। सूर्य सिद्धांत किस गणितज्ञ ने लिखा? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने किस मान को सटीक रूप से गणना की थी? पाई। विष्णु शर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? पंचतंत्र कहानियों के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61। महाभियोग के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता है? कुल सदस्यों की 2/3। महाभियोग पर मसौदा अनुच्छेद पर बहस कब हुई? 28 दिसंबर 1948। संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देना। अनुच्छेद 78 के अनुसार भारत राष्ट्रपति को सूचित करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1876 में भारत संघ की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। भारतीय संघ ने किस अधिनियम का विरोध किया? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। एयू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किसकी मदद से किया? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तेजपाल संस्कृत पाठशाला। 1886 के कांग्रेस सत्र में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? 436 प्रतिनिधि। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? नेपाल और सिक्किम के बीच। कंचनजंगा पर पहली बार चढ़ाई कब की गई? 25 मई 1955। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। कुछ महत्वपूर्ण हिमालय दर्रों का नाम बताइए। जोजिला, बुर्जिल, रोहतांग। भारत में एआरटी क्या है? भारत की पहली अनुसंधान परीक्षण सुविधा। एआरटी का अध्ययन किस पर होता है? काल बैसाखी या नान वर्षस तूफानों पर। एआरटी का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? चांदबली, उड़ीसा। चांदबली भुवनेश्वर से कितने दूर है? लगभग 130 किलोमीटर। एआरटी किन क्षेत्रों को कवर करता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। जगोई क्या है? मणिपुर की प्रमुख नृत्य शैली। जगोई किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? भारतीय शास्त्र नृत्य। जगोई किस क्षेत्र में लोकप्रिय? मणिपुर। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61। पंचवर्षीय योजना की मॉडल किस पर आधारित थी? दूसरी महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश और औद्योगिक विकास। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त वृद्धि पर क्या थी? 4.27%। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। पंचवर्षीय योजनाओं को किस संगठन ने प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि पर दर लक्ष्य क्या थी? 8%। बाली तृतीया कहाँ मनाई जाती है? उड़ीसा। महिलाएं बाली तृतीया के दौरान किसकी पूजा करती? भगवान शिव, देवी पार्वती। बाली नृत्य कब मनाई जाती है? अगस्त सितंबर। विवाहित महिलाएं बाली नृत्य के दौरान क्या करती? उपवास। क्या ट्रांसलेट नहीं हुआ? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, पुडुचेरी। कच्छ जिले का क्षेत्रफल 45,674। लेह जिले का क्षेत्रफल 45,110। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की घोषणा किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब घोषित किया गया था? 1990 में। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किसे सम्मानित करते हैं? नागरिक सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को। आईसीडीओ की भूमिका क्या है? सुरक्षा सुनिश्चित करना और बुनियादी ढांचे की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कब की थी? 11 दिसंबर 2014।
2023 का दिवस का विषय क्या था? योग फॉर वसुदेव कुटुंब। 24 का क्या है? योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अब ये सब 16 का भी दिया गया, आप देख सकते हैं। 16 का योग दिवस, योग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 21 जून का क्या महत्व है? ग्रीष्म संक्रांति दिवस भी है। 200 के नोट पर कौन सी प्रतीक अंकित है? सांची स्तूप। का रंग क्या है? चमकीला पीला। कब जारी किया गया? 25 से 2017। 200 नोट, देखिए क्वेश्चंस में कुछ नंबरिंग मिस्टेक्स है, आपको प्लीज़ ध्यान दे लीजिए एक बार। 200 नोट के अग्रभाग पर कौन दिखाई देता? महात्मा गांधी। भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 500 नोट पे किसका है? लाल किला, भारतीय ध्वज। 10 के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर। 2000 पे मंगलयान। सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सी आपूर्ति करता है? भारत सरकार। मेटॉक संगोष्ठी का क्या नाम है? मेज्ञान 24। मेज्ञान 24 संगोष्ठी का आयोजन किसने किया? एसएनओ में IN मैक ने। मेज्ञान 24 संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई थी? दक्षिणी नौसेना कमान। मेघालय 24 का आयोजन कब हुआ था? 28 मार्च 2024। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? असमिया। 12 अनुसूची को याद रखने के लिए क्या युक्ति है? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। संविधान की पहली अनुसूची क्षेत्र। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बल विरोधी कानून। 9वीं अनुसूची में शामिल किया भूमि सुधार। कौन सी अनुसूची पंचायती राज संबंधित है? 11वीं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या था? कौटिल्य शास्त्र। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन थे? अशोक। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या था? अशोक के बाद आक्रमण और गद्दारी। मल गणराज्य की राजधानी क्या है? कुशीनगर। पांडवों की राजधानी कौन सा नगर था? इंद्रप्रस्थ। वाशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O। NaCO3 सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। CaCO2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर। वाशिंग सोडा का pH स्तर कितना होता है? 11। ब्लू विट्रोल का सूत्र CuSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रोल। म्यूरिएटिक एसिड का सूत्र क्या है? HCl। कौन सा यौगिक स्लेक्ड लाइम के नाम से जाना है? CaOH2। वॉशिंग सोडा कपड़ों से क्या हटाता है? गंदगी और चिकनाई। दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1659 से 60। मोती मस्जिद के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया गया? सफ़ेद संगमरमर। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? लाल किला परिसर, नई दिल्ली। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम। शालीमार बाग किसने बनवाया? जहांगीर। ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने करवाया? शाहजहां। आगरा का किला कहाँ स्थित है? आगरा। पंचमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया? अकबर। शाहजहां को सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? ताजमहल। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028। ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना गया? सरस्वती। ऋग्वेद के नाम मंडल में क्या शामिल है? 100 मंत्रों के संग्रह। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मंत्र है? दशम मंडल। पुरुष सूक्त मंत्र क्या वर्णन करता है? वर्ण व्यवस्था, उत्पत्ति। ऋग्वेद में वर्णित 4 वर्णों के नाम बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। ऋग्वेद की नदी सिंधु का आधुनिक नाम क्या है? इंडस। ऋग्वेद की नदी बिपास का आधुनिक से मेल खाती है? ब्यास। पृथ्वी के केंद्र गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? शून्य। पृथ्वी के केंद्र गुरुत्वाकर्षण शून्य क्यों होता है? संभावित ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण कोई बल नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण की गणना के लिए पृथ्वी किससे मिलती जुलती है? गोलाकार आवरण। क्या गोलाकार आवरण के अंदर कोई बल होता है? नहीं, क्योंकि संभावित ऊर्जा स्थिर होती है। प्रभावित पृथ्वी का द्रव्यमान कहाँ से केंद्रित माना जाता है? सतह पर। कांस में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाडिया। पायल कपाडिया ने किस फिल्म के लिए ग्रैंड प्रिक्स जीता? ऑल वी इमेजिन इज लाइट। पायल कपाडिया ने ग्रैंड प्रिक्स किस महोत्सव में जीता? कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल 140 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने पूरा सीरीज ख़त्म किया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें, याद करें और सॉल्व करें, और प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। देखने में अच्छा लगा हो तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।